हेलो एवरीवन। आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड इंग्लिश चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव। इस बुक का नाम है रेनबो पार्ट 2। रेनबो पार्ट 2 में टोटल 21 पार्ट है, जिसका पहला पार्ट है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इस पार्ट का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, आज मैं उसको लेकर आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि जो 12th के स्टूडेंट हैं, जिनका बोर्ड एग्जाम होने वाला है 26-27 में, जब भी हो 27 में, उनके लिए फायदेमंद है। चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव है। आपको पता होगा कि चैप्टर 1 में हमें क्या पढ़ना है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसका मतलब होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति, उसी के बारे में महात्मा गांधी ने बहुत ही सुंदर हमें इस निबंध के माध्यम से समझाया है। तो आइए इस पाठ का हम पहले ऑब्जेक्टिव पे बातें करते हैं, उसके बाद में हम लोग समरी इसका पढ़ेंगे। अगले वीडियो में समरी होगा। आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम है। अब आपको दिख गया होगा यहाँ पे। एक एक क्वेश्चन करके आप लोग पढ़ सकते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ते हैं। महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन डैश। महात्मा गांधी ने कौन सा पाठ लिखा है? यानी इस चैप्टर के खुद राइटर है महात्मा गांधी। तो उन्होंने लिखा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, है ना। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उन्होंने इस पाठ को लिखा है। सेकंड है, फैरोज वेयर रूलर्स वेयर एंशियंट डैश। फैरोज जो था वह प्राचीन समय में किसका शासक था? तो इजिप्ट का था। किसका था? इजिप्ट का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश वेयर रूलर ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट किसका शासक था? तो यहाँ पे है, यहाँ पर फैरोज हो जाएगा। वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा फेरबदल किया हुआ है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 का डी हो जाएगा। 4 नंबर देखिएगा, जिनको लिखना है स्क्रीनशॉट करना है वो लोग कर सकते हैं। सिविलाइजेशन इज ए स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डैश। यानी सभ्यता एक ऐसी आचरण है जो मनुष्य को कर्तव्य के मार्ग पर ले जाती है, ऐसा हम लोग पढ़े थे, है ना। तो यहाँ सभ्यता जो है ना, किसके डेवलपमेंट के बारे में बातें कर रही है? तो मनुष्य के, यानी पीपुल के। यहाँ पीपुल हो जाएगा। उसके बाद है, गिबॉन इज एसोसिएटेड विद डैश। गिबॉन जो था ना, वह किसे संबंध रखता है? तो इटली से रखता है ना। गिबॉन जो है इटली से संबंध रखता है। नेक्स्ट है, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। यूरोपियन जो सिविलाइजेशन है वो भारत के लिए क्या है? तो ऋण है, यानी भारत भारत के लिए सही नहीं है, ऋण है। अगला है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ डैश। यानी सिंपल लिविंग और जो सोच है वो हाई थिंकिंग हो, यह किसका बेस है? तो भारतीय का है, यानी इंडियन सिविलाइजेशन का है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी होगा, इंडियन सिविलाइजेशन होगा, उसी का सोच है। ये जो सोच है वो भारतीय सभ्यता की सोच है। नेक्स्ट है, इंडिया इंडियन ग्लोरी इज डेट इट इज डेट। भारत की जो महिमा है वह कैसी है बताइए? तो वह इमोएबल है, अटल है। इमोएबल का यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा इमोएबल, यानी भारत इंडियन ग्लोरी जो है ना वह इमोएबल है। डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। कौन एक आध्यात्मिक नेता के साथ साथ एक राजनीति से भी संबंध रखते हैं? तो हमारे महात्मा गांधी जी हैं, बापू हैं। तो यहाँ हो जाएगा महात्मा गांधी। वो एक आध्यात्मिक नेता के साथ साथ एक राजनीतिज्ञ भी थे। नेक्स्ट है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाई डैश। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये जो किताब है किन्होंने लिखा है बताइए? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है ना, वह एक ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, जिसको महात्मा गांधी ने लिखा है। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, द माइंड इज अ रेस्टलेस डैश। यानी मनुष्य का दिमाग जो है एक बेचैन पक्षी की तरह होता है, जिसको जितना अधिक मिलता है उतना ही वह चाहता है। तो रेस्टलेस बर्ड हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन डैश। आप देख सकते हैं, फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन डैश। यानी यूरोप के जो लोग हैं ना, वह किससे कोई बातों को सीखना चाहते हैं? किससे सीखना चाहते हैं? तो वह ग्रीस और रोम से। किससे सीखना चाहते हैं? ग्रीस और रोम से। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ डैश। ये देखिए, प्लेन लिविंग हमारा जो था वो सिंपल लिविंग था, यहां पर है प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग।
ये किसका सोच था? तो यह है वेस्टर्न फिलोसफर का है, वेस्टर्न फिलोसफर। सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर डैश, यानी जो सेक्रीफाइस है, हम जो बलिदान देते हैं, उसका मुख्य एम क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर रिसीज होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी बहुत सारे जो है ना डेड है, उसके खिलाफ जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, जो सोचता है ना, यानी कौन डेड है बताइए, किसके खिलाफ जो है ये सब बातें हो रही है? वेस्टर्न सिविलाइजेशन है। तो यहाँ पर जो है ना गांधी जी ने ये बात कहा है ना, गांधी जी इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी पश्चिमी सभ्यता के बारे में बात करते हैं कि पश्चिमी सभ्यता से हम बहुत कुछ सीखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि उसको हम लोग भुला सकते हैं। तो महात्मा गांधी ने ये कहा है कि हमें जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन को भले अपनाना नहीं है, लेकिन उसके हर बातों को फॉलो करना है, क्योंकि वो भी जरूरी है, वहां से भी हमें बहुत कुछ सीख मिली हुई है। तो गांधी जी ने ऐसा कहा है। नेक्स्ट है डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेजेस, यानी कौन जो है ना छोटे से गांव में रहकर सेटिस्फाइड थे, यानी संतुष्ट थे, कौन है छोटे से गांव में रहकर खुश थे? तो हमारे पूर्वज थे, आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज लोग जो थे ना वही खुश थे। नेक्स्ट हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश टुवर्ड वन अनदर, यानी कौन सी ऐसी सभ्यता है, यानी किन लोगों को एक दूसरे को अनुकूल रखा जा सकता है? टुवर्ड्स वन अनदर, एक दूसरे के अनुकूल कौन हो सकते हैं? तो यहाँ पर हो सकता है फ्रेंडली, यानी सभ्यता ही है जो हमें एक दूसरे के प्रति क्या करता है? फ्रेंडली रखता है, यानी जोड़ कर रखता है सभ्यता के कारण। नेक्स्ट है आवर एंसेस्टर इंजॉय डैश रूल, हमारे पूर्वज जो थे ना वह ट्रू होम रूल को अपनाते थे। यहाँ पर ट्रू होम रूल भी होता है, कहीं होता है सच्चे स्वराज का आनंद उठाते थे, ट्रू होम रूल हमारे पूर्वज। नेक्स्ट है वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक अ डैश हैप्पी, यानी ज्यादा धन दौलत या लग्जरी लाइफ जो है ना वह किसको खुश नहीं रख सकता है? तो मनुष्य को खुश नहीं रख सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा मैन, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा मैन। तो आपने पढ़ा 19 क्वेश्चन पढ़ा है, 20 क्वेश्चन आपको इधर मिलेगा 20 से। यहाँ देख सकते हैं आप, तो 20 नंबर क्वेश्चन है गांधी जी वेंट टू चंपारण इन डैश, गांधी जी चंपारण कब गए थे? तो गांधी जी चंपारण जो है 1917 में गए हुए थे। द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डैश एंड रोमन राइटर्स, यानी यूरोप के जो लोग हैं वह किनसे इंस्पायर थे? रोमन राइटर भी थे, और कौन थे जो जिनसे यूरोप के लोग प्रभावित थे? तो यहाँ हो जाएगा ग्रीक, हो जाएगा क्या हो जाएगा? ग्रीक। ग्रीक थे, ग्रीक के लोग थे जहां से वो लोग इंस्पायर थे, रोमन राइटर भी इंस्पायर थे। अगला है द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव ए मिल स्टोन इन आवर डेवलपमेंट, यानी कौन सा इन्वेंशन था जो एक मील पत्थर माना जाता है, डेवलपमेंट में एक मील पत्थर माना जाता है? तो यहां पर हो जाएगा फायर, क्या हो जाएगा? फायर। नेक्स्ट है ही रोट डिफरेंट आर्टिकल फॉर डैश, यानी डिफरेंट आर्टिकल, अलग अलग जो किताबें थी वो किसके लिए लिखा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा गया है, लेकिन किसके लिए लिखा गया था? तो यहाँ पर होगा यंग इंडिया, यंग इंडिया के लिए महात्मा गांधी जो है ना बहुत सारे किताबों को लिखे थे। नेक्स्ट है सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन डैश, आपने पढ़ा होगा कि सिविलाइजेशन जो है ना वह एक ऐसी सभ्यता ही है जो मनुष्य को कर्तव्य के मार्ग पर ले जाती है। तो सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी सभ्यता ही है जो मनुष्य को कर्तव्य के मार्ग पर ले जाती है। ये हर स्टूडेंट को याद होना चाहिए ये वाला लाइन। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हो जाएगा द पाथ ऑफ ड्यूटी, पाथ ऑफ ड्यूटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर डैश, यानी जो मोरालिटी है, नैतिकता है, वह हमारे ऊपर सवार हो जाती है, किस पर? यानी माइंड्स एंड पैशन पर जब सवार हो जाती है ना, कौन? तो मोरालिटी हमारे मन को, दिमाग को और हमारे धैर्य को क्या करती है? उस पर सवार हो जाती है, कौन? तो मोरालिटी। नेक्स्ट है द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड व्हिच ऑलवेज रिमेन्स डैश, मनुष्य का दिमाग जो होता है एक बेचैन पक्षी पक्षी की तरह होता है, जो हमेशा क्या होता है? अनसेटिस्फाइड। यहां भी एक सेंटेंस होता है माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट द मोर इट वांट एंड रिमेन अनसेटिस्फाइड, मनुष्य का दिमाग एक बेचैन पक्षी की तरह होता है, जिसको जितना अधिक मिलता है उतना ही वो चाहता है, इसलिए हमें अपने चाहतों पर
हम अपने पैशन पर अपने कंट्रोल करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, जिसको जितना अधिक मिलता है उतना ही वह चाहता है, फिर भी वह खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अनसेटिस्फाइड, यानी मनुष्य का दिमाग एक बेचैन पक्षी की तरह है, जिसको जितना अधिक मिलता है फिर भी वो खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, अनसेटिस्फाइड। हैप्पीनेस इज लार्जली अ डैश, ज्यादा खुश होना भी मेंटल कंडीशन को बताने लगता है ना। ज्यादा खुश होने से भी दिक्कत है, मेंटल कंडीशन को होने लगता है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी वाज मोर अ डैश, महात्मा गांधी जो थे ना एक क्या थे, तो स्पिरिचुअल लीडर थे, है ना, आध्यात्मिक नेता थे। महात्मा गांधी एक आध्यात्मिक नेता थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ही यूज्ड एज द चीफ वेपन्स डैश, यानी उन्होंने अपना मुख्य हथियार किसको माना है, तो यहाँ पे ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी सत्य और अहिंसा को अपना मुख्य हथियार माना है। कौन, तो महात्मा गांधी ने माना है ना, सत्य और अहिंसा को अपनाया है अपना मुख्य हथियार। आवर एंसेस्टर डिसीडेड अस फ्रॉम डैश, हमारे पूर्वज जो थे ना, वह उन लोगों को किसके लिए मना किया जाता था, पूर्वज लोगों को, सॉरी पूर्वज लोग जो है ना वो हम लोगों को मना करते थे लग्जरी एंड प्लेजर, यानी लग्जरी और प्लेजर लाइफ जीने के लिए, यानी इंजॉय के लिए मना करते थे। डिसीडेड, लग्जरी एंड प्लेजर, ऑप्शन नंबर बी होगा। पीपुल इन एंशियंट डे, यानी लोग प्राचीन समय में वेयर सेटिस्फाइड विद डैश, यानी कहां खुश थे, यानी प्राचीन समय में लोग जो थे ना वह कैसे खुश थे, कहां खुश थे, यानी अपने गांव में खुश थे, गांव में, विलेज में, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है आवर फोर फादर सॉ डैट किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स वेयर इंफीरियर टू डैश, यानी हमारे जो पूर्वज थे ना वह राजाओं महाराजाओं के